सबसे पहले ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो यार। चल रहा है? तो सबसे पहले है इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद इनका दो फायरवॉल है। एक ये फायरवॉल है, एक इधर फायरवॉल है। इनका दो एप्लीकेशन गेटवे है। अभी तीन है, बाकी एक का अभी यूज में नहीं है। एक ठीक है, वो सिर्फ डिप्लॉय होकर रखा हुआ है, यूज नहीं है। तो दो एप्लीकेशन गेटवे भी है, मतलब बेसिकली तीन है, बट दो यूज में है अभी। तीसरा अभी यूज में है नहीं। और बैकएंड सर्वर्स है यहाँ पे। अब बेसिकली इनका दो वीनेट चलता है। ठीक है। वीनेट दो नहीं चलते, दो तीन चार चलते हैं वैसे तो। वीनेट बहुत सारे हैं, बट दो मेन है। जो दो मेन वीनेट है जिसमें सारे सर्वर डिप्लॉयड है। ठीक है, बाकी एक दो इधर उधर होगा। नहीं, मतलब तीन तीन वीनेट है, तीन। ठीक है। एक का बताता हूँ क्या है उसका सीन। डब्ल्यूबीडी वाला भी तो है। ओके। तो एक और लोड एप्लीकेशन गेटवे तीन है। ठीक है। और एक और वीनेट भी है उसके लिए। एक और वीनेट है, तीन वीनेट है बेसिकली। तो पहला है फायरवॉल वन। ठीक है। ये है फायरवॉल वन, ये है फायरवॉल टू। इस पे चलता है एक एप्लीकेशन है इनका, employee.heromoto.co वाला। ठीक है। इस पे चलता है, इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट जो मेन एप्लीकेशन इस पे चल रहा है, ठीक है, वो है eshop.heromoto.com। और उसका एक यूएटी वाला भी है, जो कि है myshop.heromoto.com। ठीक है। इसमें कौन सा है, employee.heromoto.co। इस वाले पे कौन सा है, जो मेन है। बाकी और भी है इस वाले पे। ठीक है, छोटे मोटे एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इस पे, बट जो उसका मेन है वो है eshop.heromoto.com। ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस है। तो ये वाला जो है, इसका एड्रेस रेंज है 10.2, 10.2। और इसका एड्रेस रेंज है 10.50। ठीक है। और इसके लिए एक फायरवॉल के पीछे एक और इसके लिए ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन गेटवे लगा हुआ है। तो सारा ट्रैफिक जो है इंटरनेट से फायरवॉल पे आता है, फायरवॉल से एप्लीकेशन गेटवे पे जाता है, और एप्लीकेशन बैकएंड में सर्वर्स है उस पे जाता है। ठीक है। तो इसका ट्रैफिक है यहाँ से फायरवॉल, फायरवॉल से एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे से बैकएंड सर्वर्स। इस पे कौन सा एप्लीकेशन चलता है, वही वाला। ठीक है। बाकी स्लैश के बाद कुछ भी है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे इस पे चल रहे मल्टी साइट्स एप्लीकेशन गेटवे जो कि मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो पहला वाला, मैंने बता दिया है, पहला वाला हम लोग लाइव देख भी लेते हैं। तो पहले फायरवॉल में गए, इंटरनेट से ट्रैफिक फायरवॉल पे आ रहा है, ये है फायरवॉल 01। ठीक है। इससे अगर इसके रूल्स में जाओगे तो यहाँ पे इतने सारे सर्वर्स हैं। इसमें बहुत सारे डिकमीशन हो चुके हैं, बट अभी भी रूल बने हुए हैं। ठीक है। तो जो मेन इनका जो एप्लीकेशन चलता है वो ये इस वाले पे है, 10.2.0। मैं बता देता हूँ आईपी भी। जो बैकएंड में जो मेन सर्वर्स हैं वो ये दोनों सर्वर्स हैं, 10.2.0.4। ठीक है। और एक और मेन है जिसपे प्रोडक्शन एप्लीकेशन होस्टेड है, वो है 10.2.0.10। ठीक है। बाकी यूएटी वाले भी हैं। तो यूएटी वाले हैं 10.2.0.1।
0.5, ठीक है। एक और है जो कि UAT है 10.2.0.6। इन एक और सर्वर है विंडोज VM3 करके, ठीक है। वो VM से वो क्या करते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन टीम या DB टीम है ना, उनसे इन सर्वर पे एक्सेस लेती है। तो उसका IP है शायद 10.2.1.8, ये IP है उसका। इससे वो RDP यूज करते हैं। वो बेसिकली कोई सर्वर कोई एप्लीकेशन उस पर होस्टेड नहीं है, जस्ट फॉर द RDP वो ये सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन जो है वो इन दोनों पे होस्टेड है। 10.2.0.4, 10.2.0.10 उनका UAT इस पे चल रहा है। 10.2.0.6, 10.2.0.5, ठीक है। इसको अब हम लोग लाइव देख लेते हैं। तो फायरवॉल 1 है। कमर, हाँ, Rakesh is also here ना? You need to speak English. ओके। तो क्या करेगा, जा रहा है तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारे तो भाई गाइस यूएटी सर्वर कौन से होते हैं? जैसे प्रोडक्शन सर्वर तो मुझे पता चल गया है, यूएटी सर्वर कौन से होते हैं? UAT वो सर्वर्स होते टेस्टिंग हैं सर्वर जिसपे होते हैं। ये UAT का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। उसका मतलब ये होता है बस कि टेस्टिंग पर्पस के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। इसको अब हम लोग लाइव देख लेते हैं। तो फायरवॉल 1 है। कमर, हाँ, Rakesh is also here ना? You need to speak English. ओके। तो क्या करेगा, जा रहा है तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारे तो भाई गाइस यूएटी सर्वर कौन से होते हैं? जैसे प्रोडक्शन सर्वर तो मुझे पता चल गया है, यूएटी सर्वर कौन से होते हैं? UAT वो सर्वर्स होते टेस्टिंग हैं सर्वर जिसपे होते हैं। ये UAT का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। उसका मतलब ये होता है बस कि टेस्टिंग पर्पस के लिए मतलब टेस्टिंग कि पर्पस के लिए वो यूज करते हैं। तो इन दोनों पे टेस्टिंग वगैरह करते हैं और ये उनका प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है। तो फिर से मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ। इंटरनेट से फायरवॉल, फायरवॉल से ऐप गेटवे 1, ऐप गेटवे से बैकएंड सर्वर्स पे, ये ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे कि कौन से टेस्टिंग है कौन से अच्छा वो ये बात अपने ये आप हो यहाँ एप्लीकेशन पर टीम को इसमें पूछोगे तो बता और हीरो देगी। मोटो हीरो में मोटो में लोड बैलेंस हुआ है। अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्वर इनका प्रोडक्शन है, कौन सा UAT है, तो जस्ट गो हेयर और यहाँ पे देखो, ठीक है। पी पी मतलब प्रोडक्शन, T मतलब टेस्टिंग, पी मतलब प्रोडक्शन। तो जितने भी तुम्हें P दिखेंगे ना, वो सब के सब प्रोडक्शन वाले हैं। T मतलब टेस्टिंग वाले हैं, ठीक है। तो तुम नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्शन वाले हैं, कौन से। हर के पीछे देखना P लगा हुआ है मतलब वो प्रोडक्शन सर्वर्स है, जिसके पीछे भी T लगा हुआ है वो टेस्टिंग सर्वर्स है, ठीक है। ओके। तो ये वाला भी मैं दिखा देता हूँ पहले। मैंने ये डायग्राम को पुराना इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक ही फायरवॉल दिख रहा है मुझे, नहीं जबकि नहीं हमारे पास यार, एक फायरवॉल ये रेफरेंस हाँ ये रेफरेंस डायग्राम है, बट एक हाँ, तो उसमें दो फायरवॉल लगा, मतलब वो डायग्राम में कभी भी नहीं दिखाते। ऐसा तो तो VM थोड़ी RVM है उस पे। अम, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब आर्किटेक्चर बन रहा होता है दो अलग अलग चल रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि दोनों दिखाना चाहिए वहां पे। नहीं, बाकी वो बस ये वो फ्लो के लिए बता होता है आर्किटेक्चर की, मतलब तुम्हारा ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो फिर ये उसके बाद फायरवॉल से एप्लीकेशन गेटवे पे जाता है ट्रैफिक। एप्लीकेशन गेटवे कौन सा है, ये वाला है 10.2.0 10.2.8 वाला, ठीक है। और फिर यहाँ से इनके बैकएंड सर्वर्स में जाते हैं। बैकएंड से यहाँ से चेक कर सकते हो कौन कौन से बैकएंड पूल में लगे हुए हैं। बैकएंड में एक टेस्टिंग वाला लगा हुआ है और दो प्रोडक्शन वाले लगे हुए हैं, 10.2.0.4, 10.2.0.10, ठीक है। ये देखो प्रोडक्शन वाले दो लगे हुए हैं और एक टेस्टिंग वाला लगा हुआ है उनका, ठीक है, ये वाला। ठीक है। से सारे ट्रैफिक यहाँ से जाते हैं और तुमको कैसे लिसनर बने हुआ है, कैसे देखो ये वाला एक लिसनर बना हुआ है जो कि employee.heromoto.co, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि मेन एप्लीकेशन इस पे चल रहा है employee.heromotocorp.co, ठीक है। तो ये उनका एप्लीकेशन होस्टेड है जो 443 पे चल रहा है। और टेस्टिंग के लिए HTTP पे चल रहा है, बट ये कस्टम पोर्ट है क्योंकि employee.heromoto का ऑलरेडी एक पोर्ट 80 पे कंज्यूम था। तो दूसरा पोर्ट 80 हम यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो एक मल्टी साइट लिसनर हो, ठीक है। मल्टी साइट लिसनर मतलब यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टी साइट लिसनर।
तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ना हमने एक कस्टम पोर्ट पे ट्रैफिक को भेजा है। तो ये कौन सा पोर्ट कंज्यूम कर रहा है, 7080, बट ये बैकएंड में 80 पे जाता है। ठीक है, 7080 खोलो, यहाँ बैकएंड में देखोगे तो ये दोबारा से पोर्ट 80 पे चला गया। ठीक है, HTTP पे चला गया ट्रैफिक। अब आते हैं दूसरे वाले फायरवॉल पे, जो कि ये वाला है। ठीक है, इस वाले पे ट्रैफिक इंटरनेट से आता है फायरवॉल 2 पे। इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन होस्टेड है। ठीक है, बट जो इनका मेन चल रहा है यहाँ पे, इस पे एक ही चल रहा है, employee.heromotocorp.co, बस एक ही एप्लीकेशन चल रहा है। इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं, क्योंकि इसके इसके पीछे बहुत बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो जो मेन है इसका, जो मेन बिल्कुल प्रोडक्शन वाला है, वो है eshop.heromoto.com। बाकी और भी बहुत सारे हैं, ग्रीन है, ग्रीनरी, हीरो मोटो शॉप का, और बहुत सारे हैं। मतलब इसमें और भी 15-20 एप्लीकेशन चल रहे हैं, वो कि छोटे छोटे हैं। जो मेन जो इनका VM है वो ये टारगेट, मतलब ये वाला है। ठीक है, हाँ, और भी मतलब ई वेबसाइट। शॉप डाउन होता है तो आग लग जाती है हीरो में। हाँ, अगर इसको कुछ हो जाएगा ना तो वो फट जाएंगे ऐसे अभी। ऐसा है। इसी का एक UAT वाला भी वेबसाइट है, जो माई शॉप है। बस ये इस पे टेस्टिंग करते हैं, और वो उनका प्रोडक्शन वाला है। ठीक है, बाकी इसमें रेंटल्स करके भी एक है, जिसपे रेंटल्स चल रहा है। इस पे ग्रीन एवरग्रीन चल रहा है एक एप्लीकेशन। ठीक है, एक है 100 मिलियन चल रहा है इस पे। सर इस पे एप्लीकेशंस है, बट जो मेन है इसका ये वाला है। ठीक है, तो इसमें अब दो टाइप का सिनेरियो है। कुछ जो कि फायरवॉल से फायरवॉल से सीधा सर्वर पे चला जाता है ट्रैफिक। ठीक है, किसी किसी में। किसी किसी एप्लीकेशंस के लिए। बट जो इनका मेन है ना, जो मेन इनका वेबसाइट्स है, वो फायर एप्लीकेशन गेटवे से होके ही जाता है। फॉर एग्जांपल eshop.heromotocorp फायरवॉल से एप्लीकेशन गेटवे पे जाता है, एप्लीकेशन गेटवे से फिर बैकएंड में जाता है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली, कुछ कुछ इनके एप्लीकेशन है कुछ जो कि डायरेक्टली सर्वर से फायरवॉल से सर्वर पे चले जाते हैं। बट कुछ कुछ ऐप जो इनका मेन एप्लीकेशन है, वो जो इसका स्टैंडर्ड, तुम कह सकते हो कि हीरो मोटो का एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है कि ट्रैफिक जो है इंटरनेट से फायरवॉल पे है, फायरवॉल से एप्लीकेशन गेटवे पे जाए, एप्लीकेशन गेटवे से बैकएंड पुल पे जाए। बट कुछ कुछ छोटे मोटे वेबसाइट्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, इन्होंने डायरेक्टली फायरवॉल से ट्रैफिक को यहाँ भेज दिया है। ठीक है, कुमार वो भी बता दो, एक तो जो आजकल रिक्वेस्ट आती है बार बार वीनेट इंटीग्रेशन वाली। हाँ, वो मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। तो बेसिकली ई शॉप के लिए दो सर्वर है, जो कि इनका मतलब कह सकते हो कि प्रोडक्शन वाला है, और एक DB सर्वर है। तो मैं दोनों सर्वर का नाम लिख देता हूँ, बाकी छोटे मोटे का मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं यार। ठीक है, 0.33 एंड 10.50.0.35। इस पे eshop.heromotocorp.com इस पे चल रहा है। इन दोनों वेबसाइट पे दोनों लिनक्स सर्वर है, और दोनों पे होस्टेड है। ठीक है, बाकी ई माई शॉप जो है, बस ये UAT के लिए है, और इसका भी सर्वर है, अम, इसका सर्वर है 10.50.0.39 एंड 41। ठीक है, ये दोनों सर्वर पे एप्लीकेशन चल रहा है इनका UAT वाला। इसका एक DB वाला भी सर्वर है। ठीक है, DB वाला सर्वर का IP है, मैं मुझे याद नहीं है, बट 1051 कुछ करके है। इसका DB का सर्वर ये वाला है, 10.50.14। ठीक है, और ये दोनों उनका UAT का प्रोडक्शन सर्वर है, 39 एंड 41। सॉरी, UAT का सर्वर है 3941, ये DB के लिए है। और ये एक नॉर्मल सा VM सर्वर, विंडोज सर्वर है। बस ये RDP लेने के लिए यूज़ करते हैं। इन पे RDP लेने के लिए ये सर्वर यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्शन सर्वर देखना है, ये दोनों प्रोडक्शन सर्वर है, 33 एंड 35 इनका प्रोडक्शन सर्वर है।
ठीक है। और इसका एक तो डीबी सर्वर भी है, ये रहा ईशैप डीबी सर्वर, जो कि प्रोडक्शन सर्वर्स के डीबी सर्वर है 105019। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्शन सर्वर के लिए एक डीबी सर्वर भी है 105019, ठीक है। और एक यूईटी सर्वर के लिए भी डीबी सर्वर है, जो है इसका 1050 1 डॉट क्या था 4, ठीक है, 1.4। बाकी इसके और भी छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, मिल रह गई। छोटे छोटे और भी एप्लीकेशन है, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। फायरवॉल 2 में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारे सर्वर्स दिखेंगे, तो इनमें से किसी पे होस्टेड होगा वो, ठीक है। जैसे कि सेलिबल है, तो इनका सेलिबल चल रहा है, ठीक है। सिम्फोनी वाला जो एप्लीकेशन है वो इस पे होस्टेड है 30 पे और 40 पे, ठीक। वैसे ही इसके लिए जो मोंगो डीबी यूज़ कर रहे हैं वो इस पे होस्टेड है। फ्रीडो वाला एप्लीकेशन, इनका एक और एप्लीकेशन है जो कि 38 पे होस्टेड है, ठीक है। और ई सब का तो मैंने बता ही दिया। एक इनका मिल करके एक एप्लीकेशन है, वो इस पे हमारी नहीं बताना है यार इतना, ये थोड़ी बताएंगे इतना सब कुछ कि कौन सी एप्लीकेशन किस पे, वो तो सब चेक कर सकते हैं ना हम। ठीक है। तो इसमें क्योंकि और भी सर एप्लीकेशंस है, वो सब बात की बात है। अब आते हैं डेटाबेस पे। ये दो पैस मतलब मैनेज डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसक्यूएल। इनका बेसिकली दो एप्लीकेशन है, एक ये दो डेटाबेस है, एक एजेड एसक्यूएल प्रॉड, ये है एक एजेड एसक्यूएल नॉन प्रॉड, ठीक है। ये ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है, एम्प्लॉय डॉट हीरो मोटो के लिए। इस वाले एप्लीकेशन के लिए ये दोनों डेटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है। इस दोनों सर्वर के साथ, ये दोनों सर्वर के साथ वो ये वाला डेटाबेस यूज कर सकते, ये यूज करते हैं एसक्यूएल प्रॉड वाला, और इसके साथ यूएटी के साथ वो ये वाला यूज करते हैं नॉन प्रॉड वाला, ठीक है। ये इस पे बाद में आता हूँ मैं, ठीक है, ये क्यों बना है ये मैं बाद में आता हूँ इस पे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, जो एक बार अपने पेंट वाले उस पर आना, आपने बताया था कुछ सर्वर डायरेक्ट एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू ना जाके वो डायरेक्ट सर्वर पर जाते हैं, मतलब इंटरनेट से एक्सेस होके जो होता है वो कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि मतलब वो कुछ जो मान लो कोई 5 हैं यूआरएल, तो कोई ये 5 तुम्हें आइडेंटिफाई ऐसे करना है, राउटिंग डायरेक्ट हुई होगी ना। ठीक है। देखो इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई ये करना है, जैसे कि फायरवॉल 2 में जाओ, रूल्स पे जाओ, ठीक है। और रूल कोई सा एप्लीकेशन खोलूँ कोई भी मैं, खोल लो, एक ही सर्वर का रूल खोल के दिखा ठीक दो है, ना कि एक रुक जाओ यार। जैसे ये ई शॉप का दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक ई शॉप का, देखो HTTP का ट्रैफिक आया, इस आईपी पे आया 443 पे गया, और इस वाले पब्लिक आईपी पे चला, प्राइवेट आईपी पे चला गया। अब ये देखो कि ये प्राइवेट आईपी सर्वर का है क्या है, ये प्राइवेट आईपी है एप्लीकेशन गेटवे का। एप्लीकेशन गेटवे का आईपी देखना 1050.4.4 होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे में जाओगे तो ये देखो 10.1050.4.4, मतलब ये कि ये एप्लीकेशन गेटवे पे जा रहा है, ठीक है। कोई एक दूसरा ऐसा रेफरेंस ले लो, इसी पे मैं दिखा और अच्छा कुछ देता हूँ। ऐसे होंगे कि मतलब डायरेक्ट ऐसे यूज आपके उस करते पे हैं जा रहे ऐसा, होंगे सर्वर। फायरवेल पे जाके रूल्स पे जाके कोई सा भी साइट यूआरएल चेक कर हम्म। लेना है कि मतलब कौन सा एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू अब जा रहा जैसे है। ये वाला एक खोलता हूँ, ठीक है, सीओडी वाला। इस पे तो वैसे कोई एप्लीकेशन होस्ट नहीं है इनका, बट इसमें ये एक रूल देखो, आरडीपी के लिए पब्लिक आईपी पे ट्रैफिक आया, इस पोर्ट पे तुम एक्सेस करोगे, बट देखो ये डायरेक्टली सर्वर पे भेज रहा है, ठीक है। इसका 443 और HTTPS देखो डायरेक्टली सर्वर पे भेज रहा है, एप्लीकेशन गेटवे पे नहीं जा रहा है। 1050.04 एक सर्वर है, मतलब तुम्हें ट्रांसलेटेड एड्रेस देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ का प्राइवेट आईपी है। अगर सर्वर का प्राइवेट आईपी है, इसका मतलब ट्रैफिक डायरेक्टली फायरवॉल से सर्वर पे जा रहा है, और अगर एप्लीकेशन गेटवे का आईपी आ रहा है तो एप्लीकेशन गेटवे से होके जा रहा है, ठीक है। ठीक है। और एक ये मतलब वहाँ लोड बैलेंस नहीं लग रहा है क्या हीरो मोटरकॉर्प में? हीरो मोटोकॉम में कुछ लोड बैलेंस, कुछ सर्वर्स हैं जो कि लोड बैलेंसर के पीछे भी हैं। ये देखो वो ना कुछ सर्वर, राउटिंग ऐसे देखनी पड़ेगी, जैसे
कुछ कुछ क्या होते हैं एप्लीकेशन गेटवे से लोड बैलेंसर पे जाते हैं, फिर लोड बैलेंसर से वो आगे राउट होते हैं सर्वर्स कुछ पे। कुछ सर्वर्स जो है वो जैसे ये आर्किटेक्चर में देखो ना, जैसे कुछ सर्वर्स जो है ना वो एप्लीकेशन गेटवे से नहीं होकर के लोड बैलेंसर पे भी जाते हैं। अब वो इसी मतलब सिर्फ 1050 के लिए सिनेरियो के लिए है, ठीक है। 1050 वो नहीं, उसका आईपी एक से अलग क्यों ही लगा वीनेट है, हुआ? उसका एक अलग ही वीनेट है जिसका प्राइवेट आईपी है 10 सीरीज का है, 10.0 सीरीज के हैं वो, ठीक है। 10.0 सीरीज के हैं वो, तो ठीक ज्यादा नहीं है, 3-4 वीएमई है जो कि लोड बैलेंसर से होके जाता है। हाँ। ठीक है। अब आते हैं एसक्यूएल पे दोबारा से वापस। तो करेंटली ये क्या करना चाहते हैं, पहले डायग्राम पे आते हैं। करेंटली ये क्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। अब ये चाहते हैं कि सारा का सारा ट्रैफिक जो है इसी फायरवॉल पे आए, इस एप्लीकेशन गेटवे पे जाए और यहीं पे सारे के सर्वर्स आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेट अभी मैंने पिछले वीक में किया था। तो माइग्रेट में मैंने 2 सर्वर्स माइग्रेट किए थे इस यहाँ से, एक शायद ये वाला और एक ये वाला। ये 2 सर्वर्स मैंने माइग्रेट करके 1050 सीरीज में मैं लेकर आ गया हूँ। इसका लोड बैलेंसर और फायरवॉल पे रूल सब बन चुका है। तो करंट जो सिनेरियो है वो ऐसा है, एम्प्लॉय डॉट हीरो मोटोकॉप जा रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे से जा रहा है, बस वहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर्स है और प्रोडक्शन सर्वर के लिए डेटाबेस है, ये डेटाबेस ये वाला, ठीक है। यहाँ देखो नॉन प्रॉड के लिए एक दूसरा नॉन प्रॉड बन चुका है, ठीक है। अब दोनों में ये देखना, ठीक है। अगर दोनों का मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो ये वाला 10.2 वाले सीरीज में है और ये 10.50 वाले सीरीज में। यहाँ जाओ, ठीक है, इसके इस पे चले जाओ, ठीक है। और ये जो HMCL क्लाउड वीनेट है ना, वो 1050 वाली वीनेट है, यहाँ जाके देख सकते हो, ये रहा 1050 वाली वीनेट है। तो मतलब हमने क्या किया, एक एसक्यूएल को यहाँ लेकर आ गए हम, और इसमें से एक सर्वर और एक ये सर्वर दोनों को हम नीचे ले मतलब इसमें ला चुके हैं 1050 सीरीज में। बेसिकली इनका प्लान ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके ऑन प्रेम में भी एक ऐसा वीनेट है, ठीक है, जो कि सेम कन्फ्लिक्ट करता है। 10.2 वाली वीनेट उसके ऑन प्रेम में भी है, ठीक है। 10.2 वाले वीनेट भी है उनके ऑन प्रेम में भी है। अब तो मुझे बताओ, ऑन प्रेम में भी 10.2 है, क्लाउड में भी 10.2 है, पहली बात तो, और दोनों में साइड टू साइड की कनेक्टिविटी भी है। तो पहली बात तो ये वो अलाउ नहीं करता है ये चीज़, ठीक है। तुम्हें कुछ तो राउटिंग करना पड़ेगा कि ये अलाउ हो जाए। तो ये सिनेरियो पे मैं आता हूँ बाद में। तो ये अलाउड नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं क्या है कि क्लाउड पर 1050 वाला रहे और इसके ऑन प्रेम में 10.2 और 10.3 वाले रहें। तो बेसिकली इसलिए ये चाहते हैं कि ये वाला फायरवॉल हट जाए, ये एप्लीकेशन गेटवे भी हट जाए और ये वीनेट भी हट जाए और बाकी सारे सर्वर्स को और डेटाबेस को हम माइग्रेट कर दें। तो नॉन प्रॉड वाले माइग्रेट हो चुके हैं, अब प्रॉड वाले माइग्रेट होना बाकी है। तो प्रॉड वाला भी 10-15 दिन में माइग्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिनेरियो ख़त्म है, ये वाला आर्किटेक्चर अब नहीं रहेगा। उसके बाद सीधा ट्रैफिक जो है, ये वाली वेबसाइट भी जो है ना, वो यहीं से एक्सेसिबल होगी, इसी फायरवॉल से, इसी एप्लीकेशन गेटवे से, और इसी सर्वर 1050 वाले सर्वर्स ही होंगे वो, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस समझ, एसक्यूएल डेटाबेस समझ में आ गया, सर्वर समझ में आ गया, एप्लीकेशन गेटवे समझ में आ गया, और क्या था इसमें, बहुत सारे ऐप सर्विसेज टनल हैं। टनल हाँ, साइड टू साइड, साइड क्लिक होमोलॉगा कनेक्ट। डायग्राम देख लो यहाँ पे। इसमें एक साइड टू साइड भी बना हुआ है, ठीक है। ये एक साइड टू साइड बना हुआ है ऑन इनके ऑन प्रेम से एज्योर क्लाउड पे, ठीक है। तो इनकी जो ऑन प्रेम की जो टीम है वो एक्सेस करती है सारे के सारे सर्वर्स को प्राइवेटली। ये एक पुराना आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे एक और टनल है हमारे पास, ठीक है, 2 टनल्स बने हुए हैं। यहाँ अगर जाऊँ तो मैं दिखाऊँ, ठीक है। 2 टनल है, एक आई थिंक बैंगलोर लोकेशन से है, एक 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 है आपकी इसका गुड़गांव वाला, गुड़गांव लोकेशन ये से जो है। पहला वाला है वो है गुड़गांव, और ये जो है DR साइड ये है बैंगलोर। तो बेसिकली अगर जस्ट इन केस कल को अगर कुछ होता है इसको, तो
इनका ये सेकेंडरी डीआर है जहाँ से वो सब कुछ एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रैफिक वगैरह कम है क्योंकि अभी ये मतलब बंद पड़ा है, बंद पड़े नहीं हुए हैं, चलती है। सिर्फ सिर्फ डीआर के लिए हाँ, है। ये वाला जो है वो चल रहा है, इसमें ट्रैफिक मतलब जो है साल में एक बार ना इसकी वो होती है, डीआर ड्रिल होती इसमें है, इसमें तो देखोगे ना, वो इसमें डेटा इन डेटा आउट देखो कितना है, टीबी में डील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 600 कितना एमबी और आउट 800 इतना एमबी है। तो बस ये अभी तो ये 2 बार डीआर ड्रिल जो है ना, साल में एक बार टेस्टिंग करते हैं कि इनका ये साइट चल रहा है कि नहीं। इसको क्या करते हैं, इसको हाँ, बंद इसमें कर ये क्या देते हैं करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, और इसको टेस्टिंग कर लेते हैं उस पर, ठीक है। तो कोई भी वीपीएन और कोई भी साइट टू साइट का कोई भी केस वेस आता है तो इस पे फॉलो फोकस करना है, इस पे नहीं, ये सेकेंडरी साइड है उनका, ठीक है। जब डीआर ड्रिल होता है तो हमें भी कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी टीम ही सब कुछ करती है। थोड़ा बहुत हम लोग टनल अप है या नहीं है, डाउन है कि नहीं है, बस वो सब देख के बता देते हैं, बाकी हमारा कुछ रोल नहीं है उसमें। वो लोग सब कुछ चेंजेस जो है ना अपने एंड से इसको बंद करते हैं, अपने एंड से इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रैफिक भेज के देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाकी नहीं इनका पूरी रात पिंग करवाते हैं सर्वर्स को। वो हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है बस, ठीक है। ये हो गया। और क्या है और कौन सर्विस है जो यूज़ होती है ज़्यादातर। हाँ, इनका एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है कि 2 डेटाबेस या दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे इस नॉन प्रॉड से प्रॉड में रिफ्रेश कर दो या प्रॉड से नॉन प्रॉड में रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश मतलब यहाँ पे जो डेटाबेसेस हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ उसको ऑलमोस्ट शिफ्ट करना होता 55 डेटाबेसेस हैं, इसमें भी देखना ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, 56 डेटाबेस है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी हमें डेटाबेस का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इस वाले को ना इस पे भी रिस्टोर कर दो दूसरे वाले पे। तो तुम्हें रिस्टोर करना होता है, रिस्टोर करने का एक एसओपी बना हुआ है, एसओपी तुम लोग को मिल जाएगा, वो बस तुम्हें कमांड चला देना है और वो रिस्टोर हो जाता है। ज़्यादा काम नहीं है, छोटा सा काम है वो, एसओपी बना हुआ है, वो एसओपी तुम लोग को मिल जाएगा। और इनका बहुत सारा ऐप सर्विस है और इसका फ्रिक्वेंटली बहुत रिक्वेस्ट आता है, ऐप सर्विस, फंक्शन ऐप, स्टैटिक वेबसाइट और और बस यही है। ऐप सर्विस में जाओगे, इनका काफ़ी सारा ऐप सर्विस चल रहा है, ठीक है। तो एक कोई एक ऐप सर्विस खोल के दिखा है। तो ये देता लोग हूँ। बेसिकली ऐप सर्विस से अपने डेटाबेस वो करते हैं, मतलब ऐप सर्विस रिक्वेस्ट ऐप आती है कि सर्विस डेटाबेस का मैं एक्सेस दो। ऐप सर्विस में इस फ्रिक्वेंटली 2 रिक्वेस्ट आती है। एक तो इनका एसएसएल वाला है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कस्टम डोमेन वगैरह ऐड करने बोलते हैं वो, कि कस्टम डोमेन ऐड कर दो, तो यहाँ से तुम कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो एसएसएल हमें ऐड कर डोमेन दो। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें डोमेन मिलती है वो एज्योर वेबसाइट्स डॉट नेट वाला मिलता है। वो कहते हैं कि इसमें कस्टम डोमेन ऐड कर दो, जो वो कस्टम डोमेन हमें देते हैं। डोमेन कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए अगर एस टी टी क्या बोलते हैं 443 पे अगर चलाना है तो हमें एसएसएल भी लगाना पड़ता है, तो यहाँ से तुम एसएसएल लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐड करके एसएसएल लगा सकते हो। और इनका एक रिक्वेस्ट आता है कि जैसे कि क्या होता है ना, ऐप सर्विस एक पैस सर्विस है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ तो इसमें अप्रूवल विवेक सर का चाहिए था। हाँ, हर चीज़ में अब विवेक सर का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ऐप सर्विस एक पैस सर्विस है, तो ठीक है। तो और इनका जो वीनेट है के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वो एक खुद में एक पैस सर्विस है, ठीक है। तो सपोज अगर 10.2 वाला वीनेट है या 10.50 वाला वीनेट है, जो भी वीनेट है, तो इसका कोई कनेक्टिविटी है नहीं कि हाँ मतलब, क्योंकि पैस सर्विस एक खुद में क्या बोलते हैं पैस मतलब ऐप सर्विस एक खुद में पैस पैस सर्विस होता है। तो ये क्या बोलते हैं तो फिर, और इनका जो डेटाबेस है, जो इनका जो मैनेज इंस्टेंस है, वो पब्लिक पे एक्सेसिबल नहीं, इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं, ये चाहते हैं क्या, इनमें इसमें कोई तो ऐप सर्विस में वो कोई अपना एप्लीकेशन होस्ट करते हैं और कहते हैं कि और उससे ना वो डेटाबेस से कुछ वैल्यूज लाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2 डेटाबेसेस हैं इस पे, एक प्रॉड वाला, एक नॉन प्रॉड वाला, मैनेज इंस्टेंस वाला, ठीक है। ये जो मैंने अभी दिखाया था, जो कि अभी माइग्रेट हो जाएगा, बट करंट सिनेरियो है एक प्रॉड नॉन प्रॉड है, एक प्रॉड है। तो अगर वो 10.2 वाले पे है तो तुम्हें क्या करना होगा, ऐप सर्विस में जा करके इस वाले वीनेट में एक सबनेट बना करके उसके साथ पेयरिंग कर देना होगा। पेयरिंग करने से उसका कनेक्टिविटी बन जाता है और उनकी जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस एक्सेस करने लगती है, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद एक्सेस हो जाता है और डेटाबेस
तुमको लगता है। ठीक वैसे ही सेम, अब जब माइग्रेट हो जाएगा तो ऐप सर्विस तो वहीं पे रहेंगे, बट ये जो इनकी जो 10.2 वाली वीनेट है ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी सारे डेटाबेस जो हैं वो इस पे आ जाएंगे। तो तुम्हें इस वाले वीनेट के साथ वीनेट में जा करके एक सबनेट बना करके उसके साथ पेयरिंग कर देना होगा। फॉर एग्जांपल एक दिखा देता हूँ मैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। इधर ऐप सर्विस में जाओगे, किसी भी ऐप सर्विस में नेटवर्किंग में जाना। ठीक है, अभी ये रहा वीनेट इंटीग्रेशन, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करोगे तो तुमसे पूछेगा यहाँ पे किस वीनेट के साथ, किस वीनेट में करना चाहते हो। तुम्हें यहाँ पे वीनेट सेलेक्ट करना है। तो 10, ये वाला 1050 वाला वीनेट है, HMCL क्लाउड वीनेट, और इसका ये वाला जो है 10.2 वाला वीनेट है। तो इसमें जा करके अगर वो ऐप डेटाबेस रखा हुआ है तो इसमें जा करके एग्जिस्टिंग से डेट, इसमें बहुत सारे सबनेट्स है, इसमें से तुम कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। बट रिकमेंडेड ये है कि ऐप सर्विस के लिए मैंने एक ऐप सर्विस सबनेट बनाया था, तो ये वाला यूज़ कर लिया करो। ठीक है, बस इसके साथ जा करके तुम कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वो एक्सेस होने लगेगा डेटाबेस जो है। ठीक है, अब एक आते हैं, एक एक मैं मिस कर गया हूँ, ये वाला वीनेट जो है। इस वाले पे क्या हो रहा है, इनका कुछ एप्लीकेशंस और होस्टेड है। ठीक है, और इसका वीनेट है 10.82 वाले, हमारी खिचड़ी बन गई है। 10.82 वाले वीनेट है यहाँ पर। ठीक है, और कमिट तो इस वाले वीनेट के लिए भी तो हमारा लोड वैसे ही आता होगा ना, इंटरनेट एप्लीकेशन के फायरवॉल आप एप्लीकेशन गेट। नहीं नहीं, इसमें नहीं, अभी डायरेक्ट होता है। फायरवॉल नहीं है। ठीक है, हम्म बस यहाँ हम्म पे इस वाले एप्लीकेशन गेट, अगर ये दो एप्लीकेशन गेटवे पे देखोगे ना, कोई पब्लिक हम्म आईपी नहीं होगा, फ्रंट एंड पब्लिक आईपी नहीं होगा। बट हम्म, वो जो बीच वाला है ना, उसके लिए एक फ्रंट एंड पब्लिक आईपी भी है, ये देखो। अच्छा। ये फर्स्ट वाले में जाओ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पब्लिक आईपी नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं है। नहीं। ठीक है, बट इस वाले पे है, हम्म इस वाले पे, इस वाले पे है। तो ट्रैफिक क्या होता है, डायरेक्टली इंटरनेट से फायरवॉल इसमें एप्लीकेशन वीनेट गेटवे पे में। आता है, और नहीं, अच्छा। एप्लीकेशन गेटवे पे आता है और एप्लीकेशन गेटवे से बैकएंड पे जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो सीरीज है देखो 10.82 वाली है, हम्म तो ये 10.82 वाली सीरीज है। ठीक है, और और एक चीज बता देता हूँ, ये है एक, इसमें ये देखो, टूल्स में आ जाओ इसके, जो हमारा ये वाला था एम्प्लॉय वाला। ठीक है, ये एक मल्टी साइट लिसनर है। ठीक है, और इसमें देखो ऑलमोस्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 100 होंगे। ठीक है, ऑन 100 से ज़्यादा ही है, बट यहाँ पे इसका जो लिमिट है कमर, ना, जब ये वाली फर्स्ट वाली जो भी साइट है वो माइग्रेट होके सेकंड वाले पे आ गई है, तो हमें कुछ भी करना होगा तो हम तो फर्स्ट सेकंड सेकंड, वाले पे अब काम फर्स्ट करेंगे, सेकंड मत मतलब बोलना, नीचे वाले पे 1050 वाले पे। फर्स्ट सेकंड मत बोलना। किसी को अगर बोल रहे हो माइग्रेट हो रहा है तो उसको हम्म बोलना कि 10.2 हम्म, वाले वीनेट से 1050 वाले वीनेट पे। तो हाँ ठीक है, यही तो, अब हम सब कुछ 1050 वाले वीनेट फायरवॉल से ही करेंगे। अभी मैंने कहा ना, अभी सिर्फ नॉन प्रॉड हुआ है, अच्छा अच्छा प्रॉड ठीक हफ्ते है। 10 दिन में भी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रॉड वाला हमने कर दिया है, वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनका सब कुछ सही तो चल रहा है ना उस पे, उसके बाद वो ठीक। कहेंगे कि प्रॉड वाला भी कर दो। ठीक है, ओके। तो प्रॉड वाला भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर कब होगा, बट हो जाएगा। तो फिर ये तो डिकमीशन ही हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं उसके बाद। ठीक है, 10.2 ठीक के है। साथ जो भी कनेक्टेड है वो सब डिकमीशन हो जाएंगे। डिकमीशन हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, इसमें ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 100 का ही है, 100 से ज़्यादा वो लेगा लेगा नहीं। ठीक है, 100 रूल्स ही यहाँ पे तुम बना सकते हो। और एक चीज़, अगर कुछ रिक्वेस्ट आती है कुछ और ऐड करने का तो 101 हो जाएगा, पुराना फिर डाल क्या देना है। करेंगे? नहीं नहीं, पुराना वो अच्छा। हटेगा पुराना नहीं। लिस्ट भेज दी ना एक बार। क्या सुन तो लो, करना? पुराना हम्म। पुराना हटा, तुम कैसे क्यों हटाओगे, उनका एप्लीकेशन चलना बंद अरे नहीं हो पर जाएगा।
वो भेजते हैं लिस्ट हीरो मोटोकॉप वाले। मैं बताता हूँ, वो हटाते नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर तुम गौर से देखो, मैं छोड़ यहाँ दिखाता हूँ, पहले बैकएंड पे आओ। देखो 2 बैकएंड पुल बना हुआ है, ठीक है। एक 10.2.04 वाला, एक 10.2.0.10 वाला। एक हटा के दूसरे में डलवाते हैं ना। सुन तो लो, सबसे गड़बड़ की। और तुम बताओ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो अब इस पे देखो देखो पाथ बेस्ड है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करो। अब इसमें एक चीज तुम नोटिस करना, ठीक है। बैकएंड टारगेट्स में जाओ और देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड है यहाँ पे, 10.2.0.4 वाला, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ, अगर मैं इस रूल को यहाँ से डिलीट भी कर दूं तो ट्रैफिक जाएगा वहां? कमर, हम्म पाथ बेस क्या होता है? पाथ बेस ये होता है, जैसे कि एक एक खोलो, ठीक है। यहाँ पे तुम ना, एक मिनट ना, पहले इसको देखने से पहले ये देखो, HTTP सेटिंग में जाओ। ये वाला देखो। ये दिस यू विल गेट, अगर कोई ना वैफ और उसमें डिफरेंस पता करेगा तो वैफ और नॉर्मल फायरवॉल्स में। अब यहाँ देखो ना, एक हमारा employee.heromoto.co यहाँ पे है, ठीक है। पहले पहले तुम्हें ये पता है कि लोड बैलेंसर और वैफ में क्या फर्क होता है? वैफ अरे नॉर्मल फायरवॉल फायर और लोड बैलेंसर हमारे साइट की लोड को वो करता है। नहीं, मतलब मेन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैफ लेयर 7 पे काम करता है। हाँ ठीक है। अरे और लेयर 7 पे करता है, 4 पे नहीं करता वो। तो कर देखो, सुनो 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 सुनो, सिंपल। वैफ लेयर 7 और 4 पे भी करता है, ठीक है। और हम्म लोड बैलेंसर का नहीं आइडिया। नहीं, मेन लोड बैलेंसर, डिफरेंस बाय मेन द डिफरेंस, नेम ही हो जाएगा ना। देखो मेन डिफरेंस बस ये है कि लोड बैलेंसर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पाथ को देख करके समझ जाए कि मुझे किस सर्वर पे जाना है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। लोड बैलेंसर सिंपल है, उसको बस उसको प्राइवेट आईपी मिल, उसको बैकएंड टारगेट मिल गया कि मुझे इस वीएम पे जाना है, वो इस वीएम पे चला जाएगा। अगर बैकएंड पूल में 3-4 वीएम है तो वो क्या करेगा, एक ट्रैफिक एक VM1 को भेजेगा, एक VM2 को भेजेगा, एक VM3 को भेजेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उससे उसका और कोई अच्छा। काम नहीं है। बट एप्लीकेशन गेटवे का एक काम ये है कि वो वैफ हाँ, एप्लीकेशन गेटवे और वैफ, ठीक है। अब ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कोमल जैसे लोग, कि वैप और एप्लीकेशन गेटवे 2 अलग अलग चीज होता है। मैं बताता हूँ क्या सीन है। इनेबल करना पड़ता है ना बट वैफ एप्लीकेशन को। गेटवे एक सर्विस है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें 2 टीयर्स मिलेंगे, एक वैफ और एक स्टैंडर्ड। यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है, एक वैफ और एक स्टैंडर्ड। तो अब इस तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, वैफ और स्टैंडर्ड में? वैफ में स्टैंडर्ड ये, बेसिकली तुम स्टैंडर्ड। बोल लो, तुम बोल लो, नहीं हम तुम नहीं बोलो, बोल, तुम नहीं बोलो, हम नहीं ठीक है बोलेंगे, तुम तुम बोलो। यार कोमल, तुम ही हैंड ओवर दे लो यार। वैफ नहीं में नहीं, और मेरा टाइम नहीं स्टैंड, है अब। वैफ में और स्टैंडर्ड अभी में तुम्हारा ये टाइम फर्क नहीं है। है। वैप क्या करता है, जैसे कि ट्रैफिक जब भी ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल, यहाँ से जैसे ही फायरवॉल से या फिर इंटरनेट से ट्रैफिक अगर फायरवॉल पे आता है या फिर सीधा वैप पे आ रहा है, तो अगर वो स्टैंडर्ड होगा ना तो वो क्या करेगा पता है, वो बस देखेगा कि ठीक है ट्रैफिक आ रहा है और उसको वो अलाउ कर देगा, ठीक अच्छा, है। ठीक है। बट वैप में क्या होगा, उसमें ना फायरवॉल का भी फीचर होता है कि अगर कोई अटैक हो रहा है, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है या फिर कोई इंजेक्शन हो रहा है, अगर कोई क्या बोलते हैं, उसको लगेगा कि नहीं ये ट्रैफिक सही नहीं है, तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। वैफ के पास ये एडिशनल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ देखो, अम, जब ये स्टैंडर्ड रहेगा ना, ठीक है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। एक मिनट, सॉरी, जब ये वैफ है बट ये फायरवॉल डिसेबल किया हुआ है, ये कुछ काम नहीं हो रहा है, बस ये नाम का वैफ है क्योंकि फायरवॉल डिसेबल्ड है यहाँ पर, मतलब तो ये कमर, यहाँ पे वैफ और एप्लीकेशन गेटवे का मेन डिफरेंस दोनों एक ही है? वैफ एक एप्लीकेशन गेटवे का पार्ट है,
अच्छा कमर 1 मिनट में होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है कमर। देखो यार, एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर होता है मेन, ठीक है। अब एप्लीकेशन गेटवे में आपका वेब भी होता है और स्टैंडर्ड टियर होता है, अच्छा ठीक है। कमाल अब कंटिन्यू करो। तो लोड वेल एप्लीकेशन गेटवे के तुम समझ लो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और एक दूसरा होता है वेफ, ठीक है। बट एक अब यहाँ पे देखो फायरवॉल इसको 2 में देखो, ये बस नाम का वेफ है, फायरवॉल डिसेबल ही है, इसमें एनेबल ही नहीं है। तो ये जब तक एनेबल नहीं होगा ना तब तक ये तुम देखो यहाँ पर जब तक ये एनेबल नहीं होगा तब तक तुम्हारे पास रूल का ऑप्शन नहीं आएगा, और रूल का ठीक जब तक है ऑप्शन नहीं आएगा तब तक ये देखो एडवांस पे अगर मैं क्लिक कर दूं, एनेबल कर दूं, तो ये देखो इतने सारे जो अटैक हो सकते हैं। उससे हमें प्रिवेंट कर देगा। तो ये देखो अगर प्रोटोकॉल अटैक हो रहा है तो रोक सकता है, एप्लीकेशन अटैक हो रहा है एलएफआई तो वो रोक सकता है। ये अलग अलग एसक्यूएल इंजेक्शन, ये वाला देखो एसक्यूएल इंजेक्शन वाला अटैक यहाँ पर है, सेशन अटैक ये, तो ये सबको प्रिवेंट करता है। तो ये बस नाम का वैफ है, टीयर और में है, बट स्टैंडर्ड काम में क्या कुछ होता नहीं है? है। स्टैंडर्ड में ये कोई भी ऑप्शंस तुम्हारे पास नहीं होंगे, अभी स्टैंडर्ड वाला कोई है नहीं मेरे पास, बाकी सबके सब वैफ वाले ही हैं। ठीक है ये वाला भी वैफ V2 है। तो वैफ में भी 2 होता है, एक वैफ V1 एक वैफ V2, ठीक वैसे स्टैंडर्ड में भी 2 है, एक स्टैंडर्ड V1 एक स्टैंडर्ड V2। मोर डिटेल्स के लिए यार तुम लोग अलग से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है। और हीरो मोटो में बताने के लिए क्या है, बताओ तुम लोग को अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ। ऑलमोस्ट 10 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। और कोई ऐसा सर्विस जो तुम्हें और हीरो मोटो का पता जानना हो। शुभम अगर और कोमल अगर कोई ऐसा मिस कर रहे हो कि हाँ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भाई, आता है और कमर एक चीज बताओ, एप्लीकेशन गेट इसमें में कैसे राउटिंग पता रूल्स कहाँ चलता चेक है करते हैं? सैस और पैस है और आईएस, ये इन तीनों में डिफरेंस इसमें कैसे पता चलेगा हमें? मुझे समझ में नहीं आया क्या बोले। मतलब कि कौन सा सर्वर पैस है, सैस है, कौन सी सर्विसेज, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये तो हीरो मोटो से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये मैं बता देता हूँ क्या है कि जिसमें तुम्हें ना जिसमें तुम्हें अपना एप्लीकेशन मैनेज करना पड़ रहा है, तुम्हें सर्वर को भी मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी फिजिकल हार्डवेयर तुम मैनेज नहीं कर रहे हो। अगर फिजिकल हार्डवेयर नहीं मैनेज कर रहे हो, नेटवर्किंग मैनेज नहीं कर रहे हो, और एक चीज़ है जो मैनेज नहीं कर रहे हो, और बाकी हर चीज़ तुम मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ओके कमर वीपीएन बता दिया, वीपीएन इनका चल रहा है ना, वो वर्चुअल हाँ नेटवर्क, S2S। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल अब ये नेटवर्क देखो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखो तुम नेटवर्किंग मैनेज नहीं कर रहे हो, स्टोरेज मैनेज नहीं कर रहे हो, सर्वर मैनेज नहीं कर रहे हो, वर्चुअलाइजेशन मैनेज नहीं कर रहे हो। तुमको बस ओएस मैनेज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ओएस का पैचिंग वगैरह, ओएस में अगर कुछ इशू है तो ठीक है। मिडिलवेयर मैनेज कर रहे हो, रन टाइम मैनेज कर रहे हो, अपना एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हो, डेटा मैनेज कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। पैस में क्या होता है, तुम्हें रन टाइम मतलब यहाँ पे रन टाइम मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन किस वर्जन पे चल रहा है, उसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है तो हमें अपग्रेड करना चाहिए। ये सब तुम्हें मैनेज नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपग्रेडेड वर्जन आएगा तुम बस क्लिक कर दो, वो अपग्रेड कर देगा, ठीक है। ठीक वैसे ही मिडिलवेयर के लिए, ठीक वैसे ही मिडिलवेयर में मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ओएस मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हारा एप्लीकेशन लिनक्स पे होस्टेड है, विंडोज पे होस्टेड है, कुछ कहीं पे भी हो, शुभम बोल सुन रहे हैं। इस वाले सर्वर्स इन सर्वर्स का इस सर्वर का ये ले देना एक बार बस, वो स्नैपशॉट 146 का। चल मैं निकाल रहा हूँ। क्या अरे जो शुभम ने पूछा है वो शुभ से ही पूछ लो। साले अरे तीन राकेश साल राकेश के प्लीज बच्चा। मेंशन ऑल द आईपीस टू शुभम, ही विल नो। तो अरे पैस हम में हैंड ये पर हमको नहीं दोगे दोस्त, हमको भी तो सिखाओ ना। कमर देखो, जैसे इसमें ऑन प्रेम की ये सारी, तो आईएस में ये जो ब्लू वाली है ये हम मैनेज करेंगे और बाकी सारे ये कस्टमर मैनेज करेगा, है ना? नहीं, ऑन प्रेम में तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है।
नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एज सर्विस में ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रही होगी या AWS मैनेज कर रही होगी या तो कोई माइक्रोसॉफ्ट से बोले तो हम नहीं, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट से यू बोले तो मैनेज हम मतलब नहीं। तुम, तो हम माइक्रोसॉफ्ट कहाँ मतलब सर्वर मैनेज माइक्रोसॉफ्ट करते डेटा हैं? सेंटर। अरे अच्छा आप अच्छा ये ठीक है, देखो ना, समझ गए गाइज। ठीक है, एग्जांपल ऐसे यहाँ देखो पे ना, ये अदर जो मैनेजर्स यम मतलब हमारा है, ये अदर मैनेजर्स मतलब ये कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज कर रहा है, हम नहीं, हम क्लाउड हम यूज कर रहे हैं, हम प्रोवाइडर और नहीं है। बाकी एप्लीकेशन और डेटा हम मैनेज कर रहे हैं हाँ, पैस में पैस तुम में। हाँ, ऐप पैस सर्विस बनाती हो, उसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें देखना पड़ता है क्या कि कौन सा VM का नहीं 2016 वर्जन है या 19 वर्जन है, कुछ देखना नहीं पड़ता है? कुछ नहीं देखते, नहीं। हम बस जाते हैं उसमें, हम्म, अपना एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं। बस हम्म, हमें ये सब चूज करना पड़ता है जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं कि हमें विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए, ठीक है, हमें समझ हमारा गई। मिडलवेयर क्या होना चाहिए। ठीक है, मिडलवेयर तो मतलब भाई यहाँ पर अगर हीरो मोटर कोर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैस सर्विसेज यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं? जैसे अभी आपने बताया ऐप सर्विसेज आती है, ऐप वो सर्विस, वो ऐप फंक्शन, ठीक है, SQL और मैनेजर्स। API मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, SQL मैनेज इंस्टेंसेस, ठीक है, और SQLDB। SQLD, हाँ यही मैनेज इंस्टेंस मतलब DB, वही इसके अंदर ही, इस इंस्टेंस के अंदर ही बहुत सारे DB हैं। ठीक है, और भी तुम अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि तुम्हें कौन क्या पैस सर्विसेज होते हैं, क्या ये होता है, तो तुम तो जाके कोई भी इंटरनेट। सर्विस का नाम लिखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ पहली लाइन यही आती है कि कौन सी सर्विस है। आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे अगर तुम्हें गूगल। जानना हो ना कि एज पैस सर्विस क्या होता है, तो तुम बस जाओ गूगल कर लो कि हाँ हाँ, वो डायग्राम तो डिफरेंट स्कूल एजूर टाइम से ही सर्विस। पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, वो प्रीडिक्ट टेबल वाला एक डायग्राम आ सॉरी, जाएगा, वो कॉलेज सब टाइम बता से। देगा। ओके। नहीं जैसे ना अब अबे ऐसे लिखेगा भी ना SQL मैनेज इंस्टेंस तो पहली लाइन आई थिंक यही लिखी हुई आती है कि इट इज अ PaaS सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें एप्लीकेशन हीरो मोटर कोर के लिए एप्लीकेशन गेट में हम वो कहाँ चेक करते हैं? ये राउटिंग रूल्स और थॉमस लिसनर के थॉमस कुक का URL डाउन हो गया। ऐप सर्विस का ये देखो, राउटिंग रूल्स यहाँ देखते हैं, ये रहा रूल। ठीक है, बेसिकली इसमें तुम्हें तो 3-4 चीज मॉडिफाई बनाने करना पड़ते हैं, पड़ेगी इसकी। बैकएंड पुल बनाना पड़ता है, लिस्टनर बनाना पड़ता है, रूल बनाना पड़ता है, हेल्थ प्रोब का जरूरत है कमर तो हेल्थ ये प्रोब बनाना सारी पड़ता है। साइट है जो इनके एप्लीकेशन गेटवे के पीछे चल रही है ना? यस यस। क्या? क्या डाउनलोड एप्लीकेशन करते हैं? गेटवे के पीछे मतलब सर्वर पे चल रहे हैं बेसिकली बट एप्लीकेशन से गेट से राउटिंग हुई है। हाँ हाँ, वो ठीक है, तो समझ मैं ऑफ करता हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया।